नमस्ते, राधे राधे। तो चलिए इस बार 2026 में 19 मार्च को चैत्र नवरात्र का कलश स्थापन होगा। तो कलश स्थापन में क्या क्या पूजा सामग्री लग रही है वो देख लीजिए। इधर पंचपात्र लेना है आचमनी के लिए, अक्षत लेना है, पुष्प, दुर्वा, कपूर और 2 दीपक रखना है। एक अखंड ज्योत के लिए एक मट्टी का दीपक, देखिए घी का, पूजा करते समय उसको जला लेना है। उसके बाद रोली, मोली, इधर माँ का श्रृंगार का सामान, साड़ी, अलता, सिंदूर, जो भी आप दे सको श्रृंगार में, और दुर्गा सप्तशती का किताब। अगर आप खुद से पाठ करो तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी पाठ करना आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ का 9 दिन सेवा पूजा कीजिए। जिसे पाठ करना नहीं आता है वो भी माता के चौकी सजा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमको पढ़ने नहीं आता है, हम माँ का सेवा नहीं कर सकते हैं। माँ का चौकी लगाइए, माँ का भोग लगाइए, माँ को पुष्प धूप दीप अर्पित कीजिए। माँ केवल भाव को देखती है। तो चलिए यहाँ पर मैं पूजा विधि शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले आचमनी पात्र को लेकर नीचे में दायां हाथ को रख के ऊपर में बायां हाथ को रख करके गंगा यमुना का आवाहन कर लेने के बाद चलिए यहाँ देखिए, फिर बायां हाथ में जल लेकर के दायां हाथ से अनामिका अंगुली से अपने मस्तक पर छिड़कना है। ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वोस्ताम गतो स्मरेन पुंडरीकाक्ष बाहर भीतर माता से पहले हाथ धो लेना है। उसके बाद फिर से आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः 3 बार करके आचमन कर लेना है। कोई भी आप पूजा में बैठे तो सबसे पहले आचमन बहुत ही जरूरी है। आचमन करने से शुद्धि होती है। आचमन कर लेने के बाद उधर पूजन का तैयारी करेंगे। आचमन का हो गया, उसके बाद हाथ धो लेंगे हस्त प्रक्षामी, ओम हसी केशाय नमः बोल के हाथ धो लेना है। इधर देख लीजिए पूजा सामग्री तैयार कर ले रही हूँ। सबसे पहले इस तरह का कलश लेना है। अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर पीतल का ले रहे हो तो उसको अच्छा से मिट्टी से साफ कर लेना है। उसके बाद कलावा रोली इसमें डालना है। कलावा बांध सकते हो, लाल कपड़ा भी बांध सकते हो। मैं यहाँ पर लाल कपड़ा बांधी हूँ। और देखिए स्वास्तिक बना ली हूँ। फिर नारियल में भी स्वास्तिक बना लेना है, टिक देना है इसमें सिंदूर उंदूर, नारियल को सजा करके रेडी कर लेना है। नारियल में भी आप कपड़ा बांधोगे, कपड़ा अगर नहीं है आपके पास तो कलावा भी बांध सकते हो। नारियल को वस्त्र दिया जाता है सम्मान में, ऐसे खाली नारियल नहीं रखना चाहिए। अगर नहीं आपके पास कपड़ा है तो लाल रंग का कलावा, उसको भी वस्त्र का भाव करके आप उसे लपेट सकते हो। देखिए लाल कपड़ा ही माँ को चढ़ाना चाहिए। माँ का पूजन में लाल कपड़ा बहुत ही शुभ होता है और माँ को प्रिय भी होता है लाल कलर। तो चलिए यहाँ पर नारियल को मैं तैयार, अब नारियल को बांध के तैयार कर ली हूँ। उसके बाद देखिए एक थाली में ले लेना है, स्वास्तिक बना लेना है। कि स्वास्तिक बना करके अक्षत रख देना है, पुष्प रख देना है। अखंड ज्योत के लिए माँ को आसन दिया जाता है, ज्योत को भी आसन देना चाहिए। यहाँ पर देखिए पंचपल्लव ले ली है कलश में डालने के लिए। पंचपल्लव में भी रोली कुमकुम चंदन लगा देना है। अब देखिए कलश में जल डाल देना है। जल डालते हुए वरुण देवता का आवाहन करना है, गंगा यमुना का आवाहन करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अगर आपको मंत्र आ रही है तो बोल सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही माँ को बुला लीजिएगा, सभी नदियों का आवाहन कर लीजिएगा। सब कुछ डाल देना है, हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम, पैसा डाल देना है, सुपारी डाल देना है, दर दक्षिणा डाल करके पुष्प भी डाल देना। पुष्प डाल करके अब चलिए पंचपल्लव को लगा लेना है। पंचपल्लव लगा करके नारियल रख देना है। उसके बाद कलश देवता का पूजन करना है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रे, समाश्रिता, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्रे गणा स्मृता। क्योंकि कलश के मुख में विष्णु और कंठ में रुद्र महादेव का वास होता है, तो स्थिति में ब्रह्मा का वास होता है। तो चलिए यहाँ पर
चावल भी रख लेना है कलश के ऊपर। उसके बाद नारियल सजा देना है, पूर्ण पात जिसको कहा जाता है। कलश सजा लेने के बाद उसके बाद अक्षत दे करके माँ का आसन तैयार कर लेना है, पुष्प डाल देना है माँ को आसन देने के लिए। कलश के लिए भी चावल डालना है, खाली कलश नहीं रखना है। चावल या धान जो कुछ भी डालें कलश के नीचे। उसके बाद वहां कलश बैठाना है, माता को बिठा लेना है। माता को बिठाने के बाद कलश को भी बिठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर गणेश जी का भी स्थापना कर सकते हो आप। देखिए अखंड ज्योत भी रख देना है। अखंड ज्योत को रख करके सुपारी का गणेश जी बना लेना है। अगर आपके पास गणेश जी है तो कोई बात नहीं, आप रख सकते हो, नहीं तो गोबर का गणेश जी होता है, सुपारी का गणेश जी बना करके आप रख सकते हो। देखिए सुपारी का गणेश जी बना ली हूँ, उसमें मोली लगा करके रख देना है। सुपारी का गणेश जी बना करके मोली में कलावा में बांध करके रख ली हूँ। उसके बाद अब दीप प्रज्वलित कर ले रही हूँ। दीप जला करके हाथ धो लेना है। अखंड ज्योत, ज्योत को प्रणाम कर लेना है कि माँ आज मैं ज्योत जला रही हूँ। अखंड ज्योत संकल्प कर लेना है, 9 दिन के लिए ये ज्योत मेरा जलेगा। हे माता रानी मेरे ज्योत का ख्याल रखिएगा, ज्योत बुझना नहीं चाहिए। माता को प्रणाम कीजिएगा और माता से प्रार्थना कीजिएगा मेरी ज्योत का रक्षा कीजिए। चलिए यहाँ पर धूप भी जला लेना है। एक और जो दीपक रखी हूँ घी का, वो पूजा करने से पहले प्रत्येक दिन जलाना है। माँ के चरणों में दीपदान करना है। तो दीपक जला करके रख लेना है आसन दे करके। फिर से हाथ धो लेना है। अब चलिए गणेश जी का स्थापना कर ले रही हूँ। इधर दीपक का पूजन कर ले रही हूँ पुष्प चावल अच्छा चंदन से। उसके बाद देखिए गणेश जी को जल से स्नान करवा दे रहा है। जल छीट के गणेश जी के ऊपर, उसके बाद में रोली चंदन लगा देना है। गणेश जी के ऊपर हल्दी चढ़ा देना है। हल्दी चढ़ा लेने के बाद उसके बाद पुष्प भी चढ़ा देना है, कलावा चढ़ा देना है और दुर्वा में हल्दी मिला करके गणेश जी को चढ़ा देना है। अगर मंत्र आ रही है तो आप बोल सकते हो ओम गजाननम भूतंदिके कपितजम फलचारु भक्षणम विमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देखिए गणेश जी को नैवेद्य चढ़ा दे रही हूँ। बतासा मीठा में कुछ गुड़ है तो आप चढ़ा सकते हो, लड्डू चढ़ा सकते हो, पर मैं यहाँ बतासा चढ़ा दे रही हूँ। फिर से जल दे दी हूँ, धूप दीप गणेश जी को अर्पण कर दी हूँ। ओम गणपते नमः। फिर से हाथ धो लेना है। गणेश जी को धूप दीप अर्पण करने के बाद हाथ धो लेना है। चलिए अब कलश का पूजन कर ले रही हूँ। कलश का पूजन सबसे पहले जल देना है ब्रह्मा विष्णु महेश को। उसके बाद रोली चंदन लगा करके पुष्प चढ़ा देना है, नैवेद्य चढ़ा देना है। देखिए बतासा चढ़ा दे रही हूँ कलश देवता के ऊपर। धूप दीप दिखा देना है कलश देवता को। ओम कलशभ्यो नमः। उसके बाद में फिर से हाथ धो लेना है, धूप दीप दिखा करके हाथ धो लेना है। हाथ धो लेने के बाद चलिए अब माता रानी का भी पूजन कर ले रहे हैं। माता रानी को जल का छींटा दे करके अच्छे से पोंछ करके, और नया चुनरी आप जरूर लाएं। नवरात्र में माँ को नया चुनर अर्पित करें। माँ को चुनरी ओढ़ा करके इत्र लगा देना है, इत्र का छींटा दे देना है माँ को, सुगंधित इत्र। उसके बाद चलिए माँ का तिलक कर लेंगी। अब माँ को रोली से तिलक कर ले रही हूँ। तिलक कर लेने के बाद उसमें चावल भी लगा देना है माँ को। अक्षत लगा करके देखिए पुष्प चढ़ाना है माँ को। लाल पुष्प, सफेद पुष्प, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो। यहाँ पर मैं गुलाब का पुष्प दे रही हूँ। हर प्रकार का सुगंधित पुष्प माँ को
अर्पण किया जाता है। चलिए अब माँ को पुष्प चढ़ा लेने के बाद माँ को वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करना है। देखिए माँ को श्रृंगार अर्पित करके और चलिए पुस्तक का भी पूजन कर लूंगी। पुस्तक में पुष्प चंदन अक्षत चढ़ा करके पुस्तक का पूजन कर लिए। उसके बाद माँ को भोग निवेदन करेंगे। आपके पास जो भी भोग हो, बतासा, पंचमेवा, काजू किशमिश, फल, मालपुआ भी बना सकते हो, हलवा भी बना सकते हो, माँ का प्रिय भोग। तो माँ को भोग निवेदन करके जल रख देना है। उसके बाद माँ को धूप दीप गंध अर्पित कर देना है हाथ से, जो दीप जलाए हैं, और धूप का सुगंध माँ को अर्पित करना है। धूपम दीपम समर्पयामि माँ दुर्गा देवी नमः। फिर से धूप दीप अर्पण करके हाथ धो लेना है, थोड़ा सा जल लेके। और चलिए माँ को चवर डुला रहे हैं। भोग निवेदन करने के बाद पंखा डुला रहे हैं। अब चलिए सप्तशती का पाठ करना है। आप अगर पूरी सप्तशती का पाठ कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पाठ करने से पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिलता है। अगर आप सप्तशती का भी पाठ नहीं कर सकते हो तो दुर्गा चालीसा भी कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो। आपको जो भी साधना आती हो माँ का, जो भी कर सको, पाठ कर लेने के बाद देखिए दक्षिणार्पण किया जाता है। माँ को दक्षिणार्पण करके अब एक छोटा सा माँ को हवन करके आहुति दें। यहाँ गोबर के उपले लेकर के इस तरह धूपधानी में जला लेना है गोईठा को, और माँ को 5, 7, 11 आहुति दें। कुछ मीठा अर्पण करें माँ को। ये छोटा हवन प्रत्येक दिन नवरात्रा में करना चाहिए। फिर नवमी के दिन बड़ी हवन किया जाता है कन्या पूजन करके। जिस दिन कन्या पूजन होता है उस दिन आप बड़ी हवन कर सकते हो, परंतु रोज दिन थोड़ी थोड़ी माँ को कुछ आहुति देना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं चावल, तिल और शक्कर मिला करके, गुड़ मिला करके माँ को खीर बना करके आहुति दें। मालपुए का आहुति दिया जाता है। तो मैं सबका महिमा बताऊंगी। मालपुए से आहुति देने का क्या महत्व है, खीर से आहुति माँ को पड़ती है उसका क्या महत्व है, तो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर माँ को आहुति दे देने के बाद उसके बाद देखिए आरती कर लेते हैं। आहुति, अगर आपको कोई मंत्र नहीं आ रही है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे बोल के आहुति दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। नहीं तो अलग अलग कामना के लिए अलग अलग मंत्र, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं माँ का आरती कर ले रही हूँ। आपको जो भी आरती आता हो वो आप गा के माँ को सुनाएं और आरती कीजिए। आरती का वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगी। तो माँ को अच्छे से प्रेम से आरती उतार करके कलश देवता का, गौरी गणेश का, सबका आरती दिखा करके अब माँ को आचमन कराना चाहिए। देखिए आरती को ठंडा कर लेना, इस तरह से 3 बार जल घुमा करके डाल देना है। उसके बाद माँ को आरती दिखा करके सब कलश देवता को, गौरी गणेश को आरती दिखा देना है। उसके बाद अपने भी ले लेना है, परिवार में सबको आरती दे देना है माँ का आरती। आरती करके माँ को जल के छींटे दे देना है। उसके बाद पुष्पांजलि देना है। कोई भी पूजा के बाद पुष्पांजलि
जरूर देना चाहिए, क्योंकि पूजा में जो भी त्रुटि बनती है वो पुष्पांजलि देने से सब क्षमा हो जाता है। माँ को पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पण करके माँ को आचमन करा करके भोग उठा लेना है। आप कोई भी पूजा करें तो माँ को पुष्पांजलि जरूर अर्पण करें। चाहे किसी भी देवता का पूजन किया जाता है तो पुष्पांजलि पूजन के अंत में दिया जाता है, क्योंकि पूजा में जो भी अपराध बनता है वो क्षमा हो जाता है। अब चलिए आचमन भी करा करके भोग उठा लिए हैं। माँ को थोड़ा पंखा डुला करके कुछ मीठी मीठी भजन सुनाना है, गीत सुनाना है, जो भी आपको आता हो। टूटी फूटी माँ को गीत बहुत ही प्रिय है, माँ को भजन बहुत प्रिय है। चलिए माँ को हाथ जोड़ करके क्षमा मांग क्षमा स्तोत्र का पाठ कर लेना है। दुर्गा सप्तशती में ही है। अगर वो आप नहीं कर सकते हो तो ऐसे ही माँ को बोल देना, हे माँ, मेरी पूजा में जो भी त्रुटि हुई है उसे क्षमा करना। हे जगत जननी, हे जगदम्बा, मैं आपका बालक हूँ, मुझसे कोई भी जाने अनजाने में अपराध बना है तो आप क्षमा करना, करुणामयी माता। कान पकड़ के माँ के आगे क्षमा मंत्र बोल देना है। अपराध शस्त्राणि क्रियन्ते जहर्निशं मया दासो क्षमे स्वः परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे माँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मंत्र तंत्र पूजा विधि। मैं जैसे भी आपकी पूजा आराधना की हूँ, मेरी पूजा को पूर्ण कीजिए, पूजा को स्वीकार कीजिए, परिपूर्ण करके आप मेरे पूजा को स्वीकार करके और हमें आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे। चैत्र नवरात्रा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। 19 मार्च से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रा। राधे।